ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय जय माता की। मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और हम अपने जीवन विकास के लिए जो है वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा कर रहे हैं। तो परशुराम अवतार में हमने पीछे जो है वो भगवान परशुराम के पिताजी, दादाजी और उनके ब्राह्मण और क्षत्रिय एक ही कुल के अंदर होने का जो है वो बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था। उसमें ये बात आई थी कि भगवान परशुराम के जो दादाजी थे, जो सत्यवती के पति थे, ऋचिक ऋषि, उन्होंने सत्यवती को कहा था कि कोई बात नहीं भाई, बेटा तो चलो तुम्हारा धर्मात्मा हो जाएगा, लेकिन इसी कुल के अंदर क्योंकि आपने जो है वो चरु खाया है, उस वजह से आपका पोता जो है वो पराक्रमी होगा। तो आज हम आपको भगवान परशुराम के उसी पराक्रमता का लेकिन धर्मपरायणता का एक किस्सा सुनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वो हमारे चैनल को जो फेसबुक पर फॉलो करके और आप यूट्यूब पर अधिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि परशुराम जी के पिताजी का नाम यमदाग्नि है, यमदाग्नि की पत्नी का नाम रेणुका, यानी कि परशुराम जी की माता का नाम रेणुका जी है। अब यमदाग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका जी से नदी से जल लाने के लिए बोलते हैं। रेणुका जी जो है नदी से जल लाने के लिए गई थी। वहां पर वो एक गंधर्व और गंधर्विणी को विहार करते हुए देख लेती हैं और वो विहार करते करते उन्हें देखती रहती हैं। देखते देखते उन्हें बहुत अधिक देर हो जाती है और देर होने के कारण जो है वो जल लाने में उनको जो है वो काफी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से पति जो है वो अपनी पत्नी से ये पूछते हैं कि हे देवी, आपको जल लाने में देर क्यों हुई। तो पत्नी कहती है कि मैं गंधर्व और गंधर्विणी को जो है वो विहार करते हुए देख रही थी, उनकी रति में मैं इतनी मस्त हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं लगा। तो पति कहते हैं कि किसी भी पत्नी का पर पुरुष को रति करते हुए देखना महापाप है। तो देवी, आपने ये महापाप किया है तो आपको दंड भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद यमदग्नि अपने 8 पुत्रों को बुलाते हैं, जिसमें से एक एक करके वो अपने 7 पुत्रों को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने महापाप किया है। अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने अपनी माँ को जो है वो सिर धड़ से अलग कर देना और अपनी माँ का जो है वो यहीं पर अंत कर दो, क्योंकि ये पापिनी है, इन्होंने पाप किया, महापाप किया है। तो मोहवश जो है वो 7 बेटे जवाब दे देते हैं। अंत में 8वें बेटे की बारी आती है, जिनका नाम परशुराम जी है। परशुराम जी को जब ये बात बोली जाती है कि आपकी माँ ने महापाप किया है, पिताजी जो है वो अपने पुत्र परशुराम को ये आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि इन 7 पुत्रों को और इनकी माँ को, इन 8 का जो है सिर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि माँ ने महापाप किया है और पुत्रों ने माँ को ना मार के उससे भी बड़ा महापाप किया है। तो इन 8 को आप जो है वो सर धड़ से अलग कर दीजिए। परशुराम जी अपने पिता की बात सुनते हैं और अपनी माँ का 7 भाइयों सहित सर धड़ से अलग करने के बाद वो अपने पिता के पास जाके उनके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर कहते हैं कि पिताजी, आपका ये कार्य तो पूर्ण हुआ, अब दूसरे कार्य की मुझे जो है वो आज्ञा दो। तब पिता जो है वो परशुराम जी को ये बोलते हैं कि तुमने जो ये कार्य किया है, मांगो मुझसे क्या वर मांगते हो। तब परशुराम जी जो है वो अपने पिता यमदग्नि से, क्योंकि वो महात्मा है, धर्मात्मा है, संत है, तो उनसे ये वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि हे परशुराम जी, कहते हैं कि हे पिताश्री, मुझे पहला वर तो ये चाहिए कि मेरी माँ को और मेरे भाइयों को आप पुनः जो है वो जीवित कर दीजिए और उनके और हमारे दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि उनकी मृत्यु परशुराम के द्वारा हुई है, और हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। ये सारा कार्य जो है ये आप कर दीजिए भगवान। जो यमदग्नि जी कहते हैं कि ना, तथास्तु। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक वरदान और चाहिए, मुझे महापराक्रमी बनना है, मुझे जो है वो सात्विकता के लिए जो है वो खड़ग उठाना है और मुझे सात्विकता के लिए लड़ना है, मुझे दीर्घायु, स्वस्थ शरीर और जो पराक्रम जो है ये आपसे वर में चाहिए। तब यमदग्नि जी वो अपने पुत्र परशुराम को जो है वो वरदान दे देते हैं। इसी तरह से परशुराम ने पिता की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करी और जो है वो धर्म का कार्य भी कर लिया, जिसके फलस्वरूप परशुराम जी को जो है
वो इतना बड़ा वर भी मिल गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, जिसके अंदर परशुराम जी की एक और जो है वो उनके वैभव का, उनके कौशल का और उनके पराक्रम का जिक्र करेंगे। बोलने में जो कुछ कमी रह गई है आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, और हमारी कमियों को माफ करके आप जो है वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय जय माता की।